हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रकृति आनंद एंड मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस बहुत ही सिंपल सा है कि मेरी जो लाइफ जर्नी रही है, मेरे जो लर्निंग्स रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स तक जाएं एंड जो भी कोई कुछ भी लोग अगर मेरी मेरी लाइफ से रिलेट कर पाएँ खुद को, तो उनके लिए भी कुछ लर्निंग्स वो सीख सके मेरे इस वीडियो से। तो पर्पस बहुत सिंपल सा है एंड मैंने अभी तो इस वीडियो को फेसलेस रखने का सोचा है, बट आगे ज़रूर मैं आपसे फ्रंट में फेस टू फेस भी बात करूँगी। बट चूँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको फेसलेस वीडियो रखते हैं। एंड जैसे कि आपको मेरे टाइटल से पता लग रहा होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ एंड मैं किस चीज़ से खुद को रिलेट कर पा रही हूँ, है ना। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि फेलियर इन यूपीएससी मीन्स सक्सेस इन लाइफ। ओके, मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव करती हूँ और इस बात को कहीं ना कहीं जीती हूँ मैं। एंड मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, जो इस चीज़ से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, यू नो उस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो फंसते ही जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं और खुद को झूठा दिलासा दे रहे हैं कि नहीं मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, बट फिर भी वो उसमें लगे हुए विदाउट एनी सक्सेस। ओके, कहीं ना कहीं वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही विफल हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेंस बार बार फेल हो रहे हैं, पर फिर भी वो लगे हुए हैं विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। ओके, तो मेरा अभी जो इस वीडियो का फोकस है वो स्पेशली इन्हीं स्टूडेंट्स को लेके है, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है वो भी बिल्कुल सिमिलर रही है। मैंने भी नॉर्मल ग्रेजुएशन किया और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का फ़ैसला किया। बट बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो अगर आप मुझसे रिलेट कर पाएँ तो आप समझेंगे कि जब आप तैयारी करते हैं तो आप एक रूम में बैठे रहते हैं बस, है ना। आप सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती है ना। अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक बात करूं तो आपकी कोई भी सोशल लाइफ नहीं होती है, चाहे आप कहीं भी रह के तैयारी कर रहे हो, है ना। आप रहते एक कमरे में ही हैं, तो इसीलिए बताने के लिए कुछ भी नहीं है। बस 5 साल की मेरी प्रिपरेशन रही है, बट उसमें कोई भी रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले। पर मैं अभी भी रिग्रेट करती हूँ कि मुझे इस जर्नी को पहले ही रोक देना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज की वजह से आप कह लें, या फिर वही जो मैंने पहले ही कहा, प्रेशर की वजह से मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करती रही। और आज उन सारे फ्रेंड्स एंड सारे कलीग्स को मैं आज एड्रेस करना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, अगर आप भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो तक अगर आपकी पहुँच है और मुझे आप सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनिए और इस चीज़ को अभी क्विट कर दीजिए, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कोशिश नहीं करनी है या फिर आपने अटेम्प्ट्स नहीं देने हैं, बिल्कुल देने हैं, लेकिन अगर एक सेकेंड थॉट आपके मन में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप प्रेशर की वजह से इसको कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी आप उसको क्विट कीजिए। एंड कई और रास्ते हैं जो आप प्लान बी के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमने कुछ इनिशियली सोचा होता है या फिर हमारी फैमिली ने सोचा होता है, और कहीं ना कहीं उसे ही हम अपना गोल मानकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली ने ही आपके ऊपर ये थोपा हो, या आपका खुद का डिसीजन भी हो सकता है, जैसे कि मेरे केस में था। ये मेरा खुद का ही डिसीजन था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करूं, बट समहाउ नहीं कर पाई, सक्सेस नहीं मिला। तो क्या आपने अभी कोई प्लान बी सोचा है? तैयारी करते हुए क्या कोई प्लान बी सोचा है? मोस्टली लोग नहीं सोचते, जैसे मैंने भी नहीं सोचा था, है ना। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आपके पास भी कोई प्लान बी नहीं होगा। दैट्स वाई आप फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, और इसलिए एक प्लान बी की तलाश में है, या फिर कहीं ना कहीं उसी जर्नी में, उसी सर्कल में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि अपने इस ट्रांजिशन पीरियड को आप स्मूथ बनाइए। ट्रांजिशन पीरियड कहने का मतलब है कि हम कुछ करना चाहते थे, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, हमें सक्सेस नहीं मिली, प्लान बी भी अब कुछ नहीं है, तो सक्सेस ना मिलना और प्लान बी के बीच का जो पीरियड है, इसे ही मैं ट्रांजिशन पीरियड कहती हूँ। इस पीरियड को आपको स्मूथ बनाना है। आपको इसमें बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, फेलियर, गिल्ट, फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, कई बार रिलेटिव्स कमेंट करते रहते हैं, इन सब से जूझते हुए बाहर आना है।
लेट मी वेरी फ्रैंक, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें आप फेस ना करें। अगर आप सच में अपनी तैयारी की थी और अब आप अपने बैकअप प्लान को लेकर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर प्लान बी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें फील होगी। आपको डिप्रेशन में आप चले जाओगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपका रिएक्शन फास्ट रिएक्ट करने लगोगे, ये सारी चीज़ें होंगी। फैमिली की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी और इस टाइम पे होती भी नहीं है ना। सिर्फ एक तैयारी करने वाला, एक सच्चा तैयारी करने वाला इंसान ही समझ सकता है, खुद को आपसे रिलेट कर सकता है। फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सिस्टर, ब्रदर, ये सब आपसे रिलेट नहीं कर सकते अगर उन्होंने इस चीज़ की तैयारी ना की हो तो। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा पीरियड है, बट इस ट्रांजिशन पीरियड को स्मूथ बनाना ही मेरे इस वीडियो का पर्पस है। मेन पर्पस यही है कि कैसे आप इसको स्मूथली इससे बाहर निकलते हैं, इस गिल्ट से बाहर निकलते हैं। और जितना जल्दी आप इस गिल्ट से बाहर निकलेंगे, आपके लिए लाइफ उतनी ही आसान हो जाएगी, है ना। मैंने टाइटल में ही लिखा है, फेलियर इन सक्सेस मीन्स फेलियर इन यूपीएससी मीन्स सक्सेस इन लाइफ। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपने को यूपीएससी में फेलियर मिला है, सिविल सर्विसेज में फेलियर मिला है, इट मीन्स आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं ना कि अब आपको लाइफ में सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। मैं इस बात को जीती हूँ, इसमें 100% बिलीव रखती हूँ कि अगर मैंने किसी नॉर्मल स्ट्रीम से या नॉर्मल तरीके से घर में रह के ग्रेजुएशन किया होता, कभी इस सर्विसेज की तैयारी नहीं की होती, तो मेरा जो आज मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है, मेरा जो अप्रोच है, मेरा जो ग्राउंडेड सोच है, मेरी डाउन टू अर्थ सोच है, हर चीज़ में कुछ सीखने की एक ललक है, ये सारी चीज़ें मैं एक नॉर्मल लड़की रहते हुए कभी भी ये सब चीज़ें मुझ में डेवलप नहीं हो पाती। क्योंकि मैं आज भी देखती हूँ ना, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे सिस्टर ब्रदर, उनकी सोच इस तरीके की नहीं है कि हर चीज़ में एक अच्छी बात ढूंढ ली जाए, है ना। एक सिंगल माइंडेड फोकस है कहीं ना कहीं कि अरे ये करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा ही करो तभी ऐसा होगा, है ना, पढ़ाई ही करो तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन मेरा जो अब सोच है आफ्टर यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत ब्रॉड हो गया है, बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गई हूँ मैं। तो आपसे भी यही कहूँगी कि बजाय इसको ये सोचने के कि मुझे सफलता नहीं मिली, अब लाइफ शट डाउन हो गया है लाइफ में, अब कुछ और नहीं किया जा सकता, बजाय इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए कि आपने लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपके पास सब चीज़ की नॉलेज है ना। तो उसको अब आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ को एक शेप देने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मुझे अब इस प्रिपरेशन में नहीं रहना है, तो मैं कहूँगी कि तुरंत आप उसको क्विट करें, है ना। इसमें टाइम मत लगाइए, है ना। जितना डिले आप करेंगे और जितना डायलेमा में आप रहेंगे, करूँ या ना करूँ, करते हुए कुछ और बिगड़ लूँ, है ना। अरे इसको पूरी तरीके से नहीं छोड़ती हूँ, साइड बाय साइड कुछ और करती हूँ। जब तक आपके दिमाग में, स्पेशली मैं कहूँगी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, जब तक आपको लगता रहेगा एक पैर आपका उधर ही रहेगा, एक दिमाग आपका उधर ही रहेगा, आप कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं ले पाएंगे। आपको एक बार पूरी तरीके से उसको छोड़ना होगा। बहुत हिम्मत, बहुत इसके लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ चाहिए और एक बार बहुत हिम्मत करके आपको उसको छोड़ देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि शुरू में छोड़ देना है, आपने सारी कोशिशें कर ली, सारे मेहनत कर लिए, सारे एफर्ट डाल लिए, अपनी तरफ से हम सब कुछ करके देख लिया, तब ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है इस फेज पे आके। ठीक है, और दूसरा एक तरीका मैं यहीं पे जोड़ देती हूँ, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जा रहा है, बट मैं यहीं पे कहना चाहूँगी कि जो भी लोग अब तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, है ना, या फिर ऑलरेडी कर रहे थे, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये फील्ड बहुत ही क्या मैं बोलूँ, बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव एज में आप इसमें एंटर करते हैं तैयारी करने के लिए, और बहुत ही क्रूशियल फेज में आपको इसको छोड़ के जाना भी पड़ता है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा जो यूथफुल एज होता है वो इसमें चला जाता है। तो बहुत सोच समझ कर इसमें आइए, और आइए तो अपने एक टारगेट के साथ आइए कि यस, एक साल में मैं इसको कर लूँगी। चलो, एक साल वाली थ्योरी में तो मैं बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 साल तो लगते ही हैं, एक साल पूरे प्रेपरेशन में और एक साल पूरा एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर मैं फिर से किसी को रीस्टार्ट करने कहूँ तो मैं उसको कहूँगी 2 साल का टारगेट लो। ठीक है, लेकिन चलो आपने सोचा नहीं मैं आराम आराम से पढ़ूंगी, मैं 3 साल का टारगेट लेके चलती हूँ।
वो भी ठीक है। किसी ने बोला कि नहीं मैं तो उसको 4 साल में करूँगी, वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, सोच के आइए कि कितने साल इसको देने हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने देने हैं, और उतना साल ख़त्म होते ही इससे बाहर निकल जाइए। क्योंकि एक ट्रैप है, मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है एक टाइम के बाद। तो सोच के आइए, टाइम फिक्स कीजिए, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। अब आपका कितना समय हो चुका है, क्या आप 1 साल और देना चाहते हैं इसको, तो वो भी सही दे सकते हैं आप। और छोड़ के जाना चाहते हैं तो इसी टाइम क्विट कीजिए, ठीक है। जब तक आप इस फील्ड को छोड़ेंगे नहीं ना, तब तक आप कुछ और भी एक्सप्लोर करेंगे ही नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब तक मैं तैयारी कर रही थी ना, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगता था अरे ये नहीं तो मैं क्या करूँगी इसके अलावा, मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है, मैं नॉर्मल आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ, मैं क्या करूँगी। जब तक मैंने इसको छोड़ा नहीं ना, तब तक मेरे पास प्लान बी आया ही नहीं। लेकिन जिस दिन मैंने इसको छोड़ दिया ना, फिर मेरे पास ऑप्शन ही ऑप्शन मुझे दिखने लगे, अरे मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं तो ये भी कर सकती हूँ। और आज के टाइम पे जब एक डिजिटल वर्ल्ड है, ऑनलाइन दुनिया है पूरी की पूरी, यहाँ से हजारों अर्निंग सोर्स हैं आपके पास, इस टाइम पे ये सोचना कि केवल एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपके लाइफ को डिसाइड कर देगा, आपके लाइफ का डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। और मेरी इस पूरे वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है, ताकि आपको मैं इस माइंडसेट से बाहर निकाल सकूं। अगर थोड़ा भी मैं हेल्पफुल रही तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, है ना। एक भी पॉइंट से अगर आप खुद को रिलेट कर पाए और आप अंदर में अपने अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर ले आए कि यस ये पॉसिबल है, मैं इस वीडियो से रिलेट करती हूँ और मैं इसके बिहाफ पे डिसीजन लूँगी, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनिए और डेली काम करना शुरू कीजिए, है ना। डेली इम्प्रूवमेंट लाइए। एक बार डिसाइड कर लिया कि इसको छोड़ना है, तो अब और तलाशना है कि प्लान बी क्या होना चाहिए, ठीक है। प्लान बी क्या होना चाहिए और मैं अभी किस काम में इन्वॉल्व हूँ, ये सब आपको मेरे फर्दर वीडियोस में पता लग जाएंगी। पर मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस आपको प्लान बी पहुंचाना नहीं है, क्योंकि आपका कुछ और हो सकता है मकसद, है ना। बस ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ इस चीज़ से बाहर आ जाने की, सिविल सर्विसेज के प्रेपरेशन मोड से बाहर आ जाने की, है ना। एक बार आप बाहर आ गए, आपको हज़ारों रास्ते मिल जाएंगे, है ना। तो एक सही सही और कैलकुलेटेड अप्रोच को आप अपनाइए, है ना। मेरा ये मानना है कि 20 से 25 तक का जो एज है ना, उसमें आपका एम पढ़ाई लिखाई लक्ष्य, करियर और गोल्स इस पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं अपने एज ग्रुप वालों को कह रही हूँ। लेकिन 25 आते ही आपका अप्रोच मनी मेकिंग पे होना चाहिए, एक सॉलिड बेस बनाना चाहिए जहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकें। अगर 25 तक भी आपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक नहीं किया, या फिर कुछ भी और करना चाह रहे थे आप, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कुछ भी करना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ, तो अब आपको अर्निंग सोर्स पे ध्यान देना चाहिए कि अब आप अर्निंग कैसे करें, कि स्टेबल अर्निंग कैसे आएगी आपकी लाइफ में, इस पे आपको फोकस करना ही चाहिए। हालांकि मैं ये एज जो लिमिट बता रही हूँ आपको, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई आजकल के टाइम पे। तो आप सब जानते हैं कि 18+ होते ही लोग अर्निंग के सोर्सेज ढूंढना शुरू कर सकते हैं, है ना। पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग करते हैं। हालांकि मैं ये मल्टीटास्किंग में बिलीव नहीं करती, बट अब मेरा बिलीव हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको प्रैक्टिस के साथ किया जा सकता है ना। आप 18 या 19 से भी, या अर्ली 20s में भी आपने शुरू किया एक बार कि ठीक है पढ़ाई के साथ मैं ये भी कर लूँगा अर्निंग के लिए, तो विथ प्रैक्टिस इसको किया जा सकता है। प्रैक्टिस के साथ अगर हो तो उसमें मैं बिलीव करती हूँ, ठीक है। लेकिन एक किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए एक सिंगल माइंडेड फोकस तो होना ही चाहिए। ओके। तो ये बात हो गई कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, इस चीज़ से खुद को बाहर निकालेंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, और कैसे एक अर्निंग सोर्स जो है वो एक्सप्लोर करेंगे आप, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि अगर मैंने सारी बातें एक ही वीडियो में डालने की कोशिश की तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। ओके। तो मेरा पर्पस यही है कि आप यहाँ पे वो सारी बातें सीख सकें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एंड फर्दर ये कंटिन्यूएशन में वीडियो आएगी मेरी, है ना। अगर आप इसको लाइक करते हैं एंड मेरे जो चैनल है उस पर विज़िट करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लाइफ में जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एड्रेस कर सकूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपके पास और क्या इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, आप किस बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ।
तो उस पे भी मैं ज़रूर आगे वीडियो बनाऊंगी। और वैसे भी मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगी कि इस चीज़ से अगर आपने बाहर निकला है, एक बार आप बाहर निकल गए हैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन वाले फेज से, क्योंकि बहुत ही डिप्रेसिंग फेज होता है ये। एंड हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे हमने लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, अब लाइफ में कुछ होप नहीं है ना, अब कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं बस इसी एक जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है उसको तोड़ना चाहती हूँ, मैं साबित करके दिखाना चाहती हूँ। एंड आप सबका अगर साथ रहता है तो मैं ये साबित कर दूंगी कि ये एक छोटा सा फेज़ था एंड लाइफ में बहुत कुछ है करने को, है ना। हमें बार बार खुद के फैमिली मेम्बर्स बार बार कहते रहते हैं और इस तरीके से हमारे दिमाग में एक डार्क फेज बन जाता है कि और हम इससे निकल ही नहीं पाते, है ना। तो मेरा मकसद है ऐसे स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ के उन्हें इस फेज से बाहर निकालना और अपनी लाइफ की लर्निंग्स देकर उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। बट लास्ट नॉट द लिस्ट, कीप साइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, नो मैटर वॉट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।